आदिवासी ग्रामीणों पर पुलिस की बर्बरता, जवान की सरेआम हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला किया दहन। वैश्य मोर्चा के 7वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, राष्ट्रीय कचहरी परिसर में धूमधाम से होगा आयोजन। 31 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजन। कोडरमा में लोगों का कहना, योजनाओं में अनियमितताओं की हद पार। 220 फीट सीढ़ी निर्माण का कार्य अधूरा, 3 माह से सीढ़ियां होने लगी हैं जर्जर। बोकारो में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की मांगों को लेकर प्रधान डाकघर पर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को डाकपाल के माध्यम से दिया ज्ञापन। कार्तिक उरांव के 101 जयंती श्रद्धांजलि की गई अर्पित। केंद्रीय सरना समिति की ओर से श्रद्धांजलि की गई अर्पित। कार्तिक उरांव ने 20 साल की काली रात नामक लिखा था पुस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चाईबासा में आदिवासी ग्रामीणों पर पुलिस की बर्बरतापूर्वक रवैया किए गए लाठीचार्ज और बीते दिनों चास में आईआरबी जवान की सरेआम हत्या से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिलाध्यक्ष जयदेव राय की अध्यक्षता में चास के महावीर चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। जयदेव राय ने बताया कि हेमंत सोरेन से ये राज्य अब नहीं संभल रहा है। यहाँ एक निकम्मी सरकार है और इसके राज्य में अपराधी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। वे निरंकुश हो चुके हैं, सरेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो चुका है। उनका अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में तमाम अवैध कारोबार जैसे कि जुआ, सत्य, खुलेआम सट्टा और पुलिस की मिलीभगत से चलाया जा रहा है, जिससे चास बोकारो की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। बीजेपी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर है। मौके पर पहुंची बीजेपी महिला नेत्री परिंदा सिंह ने कहा, यह सरकार अपनी ही अबुआ सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार कहती है, मगर इनके सरकार में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए हैं। आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आए दिन इन पर जुर्म भी हो रहा, इनकी मां बहनों के साथ गलत काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी है। अपराधी निर्भीक होकर अपराध कर रहे हैं और प्रशासन समाज में बनी हुई है। निर्दोष आदिवासियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला द्वारा आज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया है। और जिस दिन से यह सरकार बनी है, सरकार बोलती है कि अबुआ सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार होता है। चाहे बलात्कार हो, चाहे आपका लाठीचार्ज हो, चाहे मर्डर हो। तो मैं आप लोग के माध्यम से मांग करता हूं हेमंत सोरेन को कि जल्दी आदिवासियों की रक्षा करें, नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सड़क से सदन तक आंदोलन करें। परसों एक जवान की मौत गोली मार के हत्या कर दी जाती है। कल एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। कितना शर्मनाक। ये प्रशासन निकम्मा है, ये आपके सरकार निकम्मी है। यहाँ चाहिए जोगी सरकार, जोगी मॉडल चाहिए झारखंड में, तबे झारखंड सुधरेगा। ये हेमंत के बस की बात नहीं है। वो अपने आप को अबुआ सरकार, आदिवासी हितैषी सरकार की बातें तो जरूर करती है, लेकिन जब हम लोग हकीकत और क्रियान्वयन में देखते हैं तो लगता है कि अब तक की सबसे आदिवासी विरोधी सरकार प्रतीत हो रही है। कभी निर्दोष आदिवासियों पर इस तरह से लाठीचार्ज की गई। और ये केवल एक चाईबासा की घटना नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ आदिवासियों को लगा था कि अब हमारा हक, हमारा राज आया है, वहाँ वो कहीं न कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं और ये सरकार निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। होश में आए और जो उन्होंने वादे किए थे आदिवासियों से, या जिस हक की वो बात करती है आदिवासियों को, झारखंड में तो चूंकि यह झारखंड है, आदिवासियों की सरकार है, तो अब यह समय है कि उनको उनके उचित अधिकार मिलने चाहिए, हक और न्याय मिलना चाहिए। कोडरमा जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पेंशन से संबंधित आवेदनों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने सभी पेंशन प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि वे सक्रिय रूप से कार्य करें, पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराएं। बैठक में लंबित कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पर मरकच्चों और जयनगर प्रखंड के पेंशन प्रभारियों से शो कॉज करने का निर्देश दिया गया। झारखंड प्रदेश वैश्व मोर्चा अपने 7वें स्थापना दिवस का आयोजन 31 अक्टूबर को रांची कचहरी परिसर में धूमधाम से करेगा। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और सदस्य एकत्रित होकर संगठन की अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे, आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई विषयों पर विमर्श होगा। संगठन का उद्देश्य समाज के कई तबकों के बीच समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। झारखंड प्रदेश वैश्व मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यह संगठन राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए गठित किया गया है। स्थापना दिवस पर कई सामाजिक प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का गठन हम लोगों ने इस राज्य में निवास करने वाले 54 उपजातियों का 40% जो आबादी है उनके हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए किया था। और हम लगातार वैश्य समाज के मुद्दों को लेकर 20 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना हो, नगर निकाय चुनाव हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जो लड़ाई है, इसका असर क्या हुआ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे मुद्दे सरकार में, सत्ताधारी पार्टियों में और विपक्ष में भी वो प्रमुख रूप से वो छाया हुआ है। क्योंकि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का गठन हम लोगों ने इस राज्य में निवास करने वाले 54 उपजातियों का 40% जो आबादी है उनके हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए किया था। और हम लगातार वैश्य समाज के मुद्दों को लेकर 20 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना हो, नगर निकाय चुनाव हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जो लड़ाई है, इसका असर क्या हुआ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे मुद्दे सरकार में, सत्ताधारी पार्टियों में और विपक्ष में भी वो प्रमुख रूप से वो छाया हुआ है। क्योंकि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। कोडरमा जिला के नगर पंचायत डोमचांच वार्ड संख्या 12 में लोगों ने कहा कि योजनाओं में अनियमितता की हद हो गई है। वार्ड क्षेत्र के जेरुआदाहा तालाब किनारे नगर विकास और आवास विभाग द्वारा 220 फीट सीढ़ी निर्माण का कार्य लगभग 3 महीने पहले पूरा किया गया था और इस बीच निर्माण कार्य में बरते गए अनियमितता के कारण कई जगहों पर सीढ़ियों में दरारें आ चुकी हैं। कई स्थानों पर सीढ़ियों के प्लास्टर फट गए हैं, जिसे सीमेंट की परत डालकर छिपाने की कोशिश की गई है, परंतु संभवतः ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही सीढ़ियों के प्लास्टर जगह जगह से उखड़ने लगे। मामले को लेकर संबंधित वार्ड के निवर्तमान वार्ड पार्षद सहित अन्य लोगों ने सीढ़ियों के निर्माण की जांच कर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। जिस उद्देश्य और लक्ष्य से हम लोग इस योजना को गांव के माध्यम से हम नगर पंचायत में रखें कि
हमारे माँ बहन पार्वती लोग जो आते हैं नहाने धोने एवं अन्य जो कार्य होता है नहाने के लिए उसकी सुविधा हो। लेकिन इसकी सुविधा क्या हो, ये तो डेंजर की स्थिति बना दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए आप, तो कैमरे के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं कि सीढ़ी का जो हाइट है वो 3 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। तो कोई भी अगर हमारे माँ बहन या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर नहाने के लिए जाएगा तो दोबारा चढ़ नहीं पाएगा। तो ये हम कहेंगे। और दूसरी बात है, ये कार्य अभी 3 माह 6 माह भी नहीं हुआ है और सारी सीढ़ी के मतलब झुकाव जो है नजदीक की ओर हो गया है, सारी झुकाव नजदीक की हो गया और सारे टूट की ओर हो गया है। आप वो साइड में भी देखिएगा, पपड़ी अभी उचड़ गया है जो है ना। तो इनकी जानकारी हमने नगर प्रशासक को कल ही हमने इसकी जानकारी दिए हैं। कई जगह पे टूटा हुआ दिख रहा है, कई जगह टूटे हुए, कई जगह टूटे हुए के क्या ढकने का प्रयास। हाँ, ये लेकिन ये जाहिर सी है, सच्चाई छिपता नहीं है। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जो जागो ग्राहक जागो विषयों पर समर्पित संगठन है, संगठन के लोगों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बोकारो के प्रधान डाकघर पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को डाकपाल के माध्यम से ज्ञापन दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीके त्रिवेदी ने प्रेस को बताया कि सरकार द्वारा डाक विभाग की सभी सस्ती सेवाओं को बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले डाक सुविधा हर वर्ग के लोगों की पहुंच में हुआ करती थी, पर आज सारी सस्ती सेवाएं सरकार द्वारा बंद की जा रही हैं। महंगी सेवाओं को जनता के ऊपर थोपा जा रहा, जो गरीबों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग पर ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि सस्ती सेवाओं को बंद करो और महंगी सेवाओं को लागू करो। उन्होंने कहा कि पिछले साल रजिस्ट्री सेवा को लाया गया था, जिसे हम महंगी सेवा मानते थे, उसे भी आज बंद कर दिया गया है और उसकी जगह स्पीड पोस्ट को लागू किया गया। उसका दाम भी दोगुना हो गया है, जिससे एक गरीब आदमी को कहीं भी आवेदन देने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। हम डाकपाल के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य राजे सिंधिया एवं राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर आए हैं। अखिल उपभोक्ता उत्थान संगठन पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है, जो जागो ग्राहक जागो विषयों पर उपभोक्ताओं के लिए समर्पित संगठन आज बोकारो के प्रधान डाकघर के सामने सरकार द्वारा बंद की गई सारी सस्ती सेवाओं के लिए जो षड्यंत्र रचा गया। तभी हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड भी काफी भावनात्मक रूप से डाकिया हमारे घर जाते थे, अनपढ़ लोगों के भी मजलूमों को लिखते थे और पढ़ते थे। आज ये विश्वास को खत्म कर दिया गया, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया कि सिर्फ महंगी सेवाओं को चलाओ, सस्ती सेवाओं को कूड़ेदान में डाल दो, जिसके कारण आज भारत की जनता मजबूर हो रही है। और पिछले अक्टूबर में आपने सुना होगा कि राष्ट्र को समर्पित जो हमारा रजिस्ट्री डाक था, उसको हम लोग सबसे महंगी सेवा मानते थे, उन्होंने उसे भी बंद कर दिया और लोगों को मजबूर किया है कि अब अगर चलाना है तो स्पीड पोस्ट ही करना होगा, और उसका भी दाम इन्होंने दोगुना कर दिया है। मतलब जब हमारी अनपढ़, अशिक्षित, मजदूर इस तरह के लोग अगर एक अपने लिए आवेदन भी करेंगे कि हमें जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें कहीं एडमिशन लेना है, तो कम से कम 200 रुपए से 1000 रुपए तक उनके पास होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड राज्य स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में लुगु बुरु घाटा बाड़ी धुरोम गाड़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया और ये कार्यक्रम 3 से 5 नवंबर 2025 तक TTPS ललपनिया बोकारो में आयोजित होगा। राजधानी रांची के हरमू बाईपास रोड में स्थित कार्तिक उरांव की 101 जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर केंद्रीय सरना समिति की ओर से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।
समिति के सदस्यों ने बाबा कार्तिक उरांव को नमन किया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव कुशल अभियंता, कुशल प्रशासक एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की अनेक डिग्रियां हासिल की हैं, विदेशों में नौकरी किया है और ऑटोनॉमिक पावर प्लांट का निर्माण किया है। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत वापस बुलाया एवं यहां पर 20 साल की काली रात नामक पुस्तक भी लिखा है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत वापस बुलाया गया और HEC में डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर स्थापित किया गया। बाबा कार्तिक उरांव ने 20 साल की काली रात नामक पुस्तक भी लिखी है। बाबा कार्तिक उरांव की जन्म जयंती है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने हरमू बाईपास रोड में उनकी प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए। साथ में हम लोग आशीर्वाद भी मांगे कि जिस तरह से बाबा कार्तिक उरांव ने सरना आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इसी में आज जो है समाज इसके मार्गदर्शन पे चल करके आज समाज संरक्षित हो पाया है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आदिवासी समाज में चौतरफा हमला हो रहा है और एक षड्यंत्र के तहत जो है गैर आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मटियामेट करने में लगे हैं। ऐसे में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। आज पूरे देश के आदिवासी अपने हक अधिकार के प्रति जिस तरह से जागरूक हुआ था, इसी का परिणाम था कि अभी कुर्मी आंदोलन जो था, जो 17 अक्टूबर को हुआ, लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटे थे। इसी तरह से पूरे झारखंड में अभी जगह जगह में कुर्मी आंदोलन चल रहा है और इस तरह से हम लोगों ने फिर जो बाबा कार्तिक उरांव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग अपनी धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करेंगे। चूंकि बाबा कार्तिक उरांव जी का 101वां जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब लोग एकत्रित होकर उनके विचारों को, आदर्शों को अपनाते हुए आज उनका जो सिद्धांत रहा है सरना आदिवासियों को लेकर के, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के लिए उनकी जो इस भारत के इतिहास में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिया जाता है। क्योंकि संसद भवन में भी इकलौते वही हमारे आदिवासी अगुवा थे जो कि शिक्षण भी उनका काफी ज्यादा हुआ है। आप देखते होंगे कि हमारे आदिवासी समुदाय में उनका नाम जो लिया जाता है तो वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे आदिवासी समाज के थे और 20 साल की काली रात उन्होंने लिखी है। अपने किताब में उन्होंने व्याख्यान किया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय को बचाया जा सके। लगातार उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को बचाने की बात की है। धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने आज से नहीं, उन्होंने 1970 में भी जो 20 साल की काली रात लिखी है उन्होंने, उसमें भी व्याख्यान बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है। बोकारो से एक शर्मनाक घटना सामने आई। महापर्व छठ के अर्घ के पहले दिन 3 युवकों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। इसमें दुष्कर्म में सहायक बनी एक महिला है और साथ ही ये 27 अक्टूबर की घटना पेटरवार में घटित हुई। कसमार थाना क्षेत्र के रहने वाले हवस के दरिंदों ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जो समाज को शर्मसार करने वाली रही। और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत दारिद पंचायत के खोटाहारा निवासी 28 साल के सफीफ अंसारी, 19 साल के रंजीत तूरी और साथ ही 18 साल के राहुल कुमार तूरी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना की सहायक बनी मास्टरमाइंड महिला बरईकला पंचायत की कुसुम देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 27 अक्टूबर की देर रात की है। पीड़िता की मां लक्ष्मी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर की शाम छठ महापर्व के पहले अर्घ में उसकी 14 साल की पुत्री अचानक घर से गायब हो गई थी। पता चला कि उसकी पुत्री बरई कला में स्थित बरई पोखर छठ घाट गांव की महिला कुसुम कुमारी के साथ गई।
घाट पहुंचने पर पता चला कि उक्त महिला ने उसकी पुत्री को 3 युवकों के साथ बाइक में घुमाने के बहाने कहीं पर ले गई। देर शाम जब उसकी पुत्री घर लौटी तो पता चला कि उसकी पुत्री के साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुष्कर्म की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत वरई कला पंचायत के एक गांव में एक नाबालिग बच्चे के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है और जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग लड़की जो 14 वर्ष की उम्र की है, उनको बरकई कला छठ घाट ये कसमार थाना में पड़ेगा। वहां से शाम के 6 बजे ही जो गांव की एक महिला कुसुम कुमारी जो है, उनको बुलाकर 3 लड़कों को साथ में लेकर कहीं ले गई है बाइक पर बिठाकर। ये सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में। और जब छापामारी के उपरांत जब इस बात का पता चला डिटेल में, तो ये पता चला कि 3 व्यक्ति जो है उनको नाबालिग जो लड़की जो थी, जो गायब थी, उनके साथ उन्होंने जबरदस्ती जो है दुष्कर्म कर उनके द्वारा घटित किया गया। और उसमें जो ये मुख्य जो महिला जो कुसुम कुमारी जो उनको बहला फुसला कर ले गई थी उनके साथ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो 3 व्यक्ति जिनके द्वारा वो घटना की गई और जो कुसुम कुमारी जो उनको ले गई थी बहला फुसला के। कांड कसमार में थाना में कांड भी दर्ज किया गया। 78-25 पॉक्सो का कांड है। काफी गंभीर प्रवृत्ति का कांड है ये। सभी 4 व्यक्ति जो संलिप्त है, शफीक अंसारी, रंजीत तुरी, राहुल तुरी और कुसुम कुमारी, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। और कांड में जो बाइक जो हमने बताया जिस पर बिठा के ले गए थे सीडी डॉन, और जो कपड़े पहने हुए थे अभियुक्तों ने उस वक्त, उसको भी बरामद किया गया है। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कांके ने मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सपरिवार सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का आत्मीय स्वागत किया। उनके द्वारा मिले आमंत्रण को स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बेलपहाड़ी मौजा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में पहुंची जांच टीम ने आसू नेता अजहर इस्लाम के क्रेशर खदान को सील किया है और कुछ दिनों पहले इसी खदान में पत्थर ब्लास्टिंग को लेकर खदान संचालक और ग्रामीणों के बीच में विवाद हुआ था। मामला बढ़ने के बाद यह मामला एसडीओ कोर्ट तक पहुंचा। एसडीओ ने हिरनपुर के सीओ को जांच का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आज एसडीओ खुद बेलपहाड़ी पहुंचे। मौके पर खदान को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। प्राप्त हुई थी कि इस खदान में विस्फोटक का इस्तेमाल करने से जो है बगल वाले गांव में जो है शायद से कुछ क्षति हो रहा था, चाहे घर और इंसानों का भी क्षति हुआ है। इसी को लेकर के जो है मेरे न्यायालय में केस दायर किया गया है धारा 152 के तहत। बीएनएसएस धारा 152 है, उसी के तहत जो है ये सारा खदान और केस को सील किया गया। शिकायत तो आपका क्या कहते हैं मीडिया में 2-3 दिन पहले से ये मामला चल रही थी। तो मैंने इंस्पेक्शन के लिए जो है सीओ साहब को भी करवाया था, बाकी और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर जो है रिपोर्ट किए हुए हैं। इस तरह से तत्काल जो है अभी खदान और ये प्रेशर जितनी भी गतिविधियां हैं इसको तत्काल जो है बंद किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल जो है हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ क्रेशर यूनिट है, खदान है, जो मानकें जो होनी चाहिए जो है वो मानकें साथ पूरा खदान में जो है बहुत सारे चीजें आती है। 20 मीटर का जो है 20 फीट के बीच में जो है बना जाता है, वो सीधा एक स्लोप लेकर के जो है खड़ा किया गया है। कोडरमा जिला में स्थानीय ग्रामीण लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार गिरोह में 8 महिलाएं हैं जो कि ओडिया भाषा बोलती हैं। सभी महिलाओं को रांची पटना मुख्य मार्ग से पकड़ा गया। ये चेन स्नैचिंग गिरोह
कोडरमा के महतो अहरा स्थित छठव्रती महिलाओं के गले में सोने की चेन छीनकर फरार हो गया है और साथ ही गिरोह की सभी महिलाएं और उन्हें लेकर टोटो चालक और पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही स्थानीय ग्रामीण गुड्डू सिंह ने बताया कि पकड़ी गई सभी महिलाएं उड़िया बोलती हैं, स्थानीय नहीं हैं। इन महिलाओं के ग्रुप से सोने की चेन कटिंग करने वाला कटर और 6 घाटों से महिला की चुराई गई चेन को बरामद किया गया। तिलैया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छठ में हम लोग पूजा करके और सब हैसो डलिया लेके अपना भीड़ में निकल रहा था। इसी बीच में इन लोग 7 से 8 के संख्या में है, सब उड़िया बोलती है और नेम कटर भी मिला जिससे ये चेन काटा गया है। चेन काट के और इन लोग भाग रहा था ऑटो करके, टेम्पू करके लोग भाग रहा था। ओवरटेक किया हॉस्पिटल पास और इन लोग को पकड़े हैं और सारा उड़िया बोलती है। कितने लोग हैं? 7 से 8 के संख्या में है। 5-6 इसमें एक सवारी गाड़ी में है, बाकी 2 टोटो में आ रहा है प्रशासन के साथ में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।